मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन, आप बात करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी ग्रेटफुल ऑनरेबल स्पीकर। मैं पहले तो जो कट मोशन प्रेजेंट हुआ है, क्योंकि इनकी मेरे सब भाई हैं और इनकी पुरानी आदत है कि सवाल ए करो तो जवाब बी देते, तो इसमें इन्होंने ये प्रपोज किया है कि आई मिनिस्टर टू मूव दैट सम नॉट एक्सीडिंग 119 अरब 867,618,000 to be granted to the Governor of Punjab to meet expenditure other than the charge to the Provincial Consolidation Fund for the financial year 24-25 ending 30th day of June 2025 in respect of education. मेरे भाई ने बहुत अच्छी तकरीर की कि मेरे हलके के स्कूलों की दीवारें गिरी हुई हैं, चादर चार दीवारी पैमाल हो रही है, और साथ ही जो कट मोशन है मैं पढ़ने लगा हूं कि इन्होंने क्या फरमाया है कि उन्हीं स्कूलों के फंड्स काट दें एनएसबी के ताकि वो चार दीवारी ना बना सकें। और असेंबली के सामने अगर ये पढ़ लेते कि इन्होंने क्या कट मोशन दिए तो शायद इन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना ना होता। ऑनरेबल स्पीकर, ये हाउस जो है इसमें झूठ बोलना इससे भारत के नीचे मैं गुनाह समझता हूँ। बड़ी खूबसूरत बातें की कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आज 2 करोड़ पे पहुंच गए, तो जब 2018 में शहबाज शरीफ साहब 70 लाख पे छोड़ के गए थे, कौन सा वसीम अकरम प्लस पंजाब को दिया था जिसने आज 2 करोड़ पे पहुंचा दी है। टीचर्स की तकरीम की इतनी फिक्र है इन्हें, और 5 साल में एक टीचर नहीं भर्ती किया। नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, 14,000 एईओज और एसएससीज इसी ऐवान के बाहर 10-10 दफा जमा हुए। ऑनरेबल स्पीकर, तब कहाँ थे ये असेंबली के मेंबर्स? और इन्होंने फरमाया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसेज बंद कर दें, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल बंद कर दें, सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर बंद कर दें, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स बंद कर दें, पंजाब के बच्चों को फ्री किताबें देनी बंद कर दें। ये लिखा है कि जो बच्चियों को 16 अजला में स्टाइपेंड दिया जाता है वो बंद कर दें। और मोहतरम ने यह भी लिखा कैडेट कॉलेज पसरूर सियालकोट बंद कर दें, उकाड़ा बंद कर दें, मियां वाली बंद कर दें, दाने स्कूल्स बंद कर दें। एक इदारा जो इस मुल्क के यतीम बच्चों को पढ़ा रहा है, साथ ही तारीफ की कि मैं बड़ा खुश हूं कि दाने स्कूल्स चल रहे हैं। काश आप सर पढ़ लेते कि आपने वो दाने स्कूल्स बंद करने की कट मोशन ही ली। तालीम हमें सिखाते हैं, ये तालीम हमें सिखाते हैं। मैं इस हाउस के सामने सर आज पेपर पे रेजिग्नेशन साइन करके जाऊंगा, ये भी साइन करें कि किसने सेस की ऐप बनाई थी, कौन आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम लेके आया, वही शहबाज शरीफ लेके। सर तशरीफ रखे, मैं आपकी बात में बोला नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे मौका दें। अब आप मुझे मौका दें, मैं आपकी बात में बोला नहीं। प्लीज तशरीफ रखें। मैं जरा आपको आईना दिखा दूं, मुझे मौका राणा सिकंदर साहब, मिनिस्टर साहब। सर मेरी गुजारिश मुकम्मल सिर्फ हो लेने दें। इन्होंने कहा कि ये 13,000 स्कूल्स आउटसोर्स करने जा रहे हैं, मुस्लिम हैंड से लंदन में मीटिंग हुई। काश उस मीटिंग की ब्रीफिंग पढ़ लेते तो इन्हें यह पता चलता कि मुस्लिम हैंड्स ने 100 स्कूल अडॉप्ट किए हैं और पंजाब सरकार से 1 रुपया भी नहीं ले रहे। काश ये पढ़ लेते कि इन्होंने तो पूरे 4 साल में एक एडटेक स्कूल नहीं बनाया, वो 100 के 100 एडटेक स्कूल्स टेक्नोलॉजी पे बनाने जा रहे हैं, जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है आज। काश ये लंबी लंबी तकरीरें करने से पहले सोच लेते। इन्होंने फरमाया कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का कोटा होना चाहिए। कोटा है ऑनरेबल स्पीकर, 10%। मैं पहली दफा इस असेंबली में आया हूं, मुझे पता है कोटा है। इंप्लीमेंट कराते ना, 4 साल इनके पास वसीम अकरम प्लस मौजूद था। अब हम इंशाल्लाह करा के देंगे आपको। पूछ रहे हैं कि तकरीम टीचर्स की, हमें मेरी बहन ने बड़ी अच्छी तकरीर की और बड़ी टू द पॉइंट थी कि इस मुल्क में ड्राइवर की तनख्वाह 40,000 और टीचर को 8,000 मिल रहा है। इन्होंने तो 4 साल बार कैफ उस पर कुछ नहीं किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पॉलिसी अप्रूव कर दी है। पेफ पीमा के सारे स्कूल्स में 8-10 हज़ार रुपए नहीं मिनिमम वेज हर टीचर को दी जाएगी, एंड वी विल इंश्योर दैट। इसे टीचर की तकरीम कहते हैं, इसे कहते हैं टीचर्स की इज्जत करना। और ये जेन्युइन रिफॉर्म्स जो कह रहे थे कि आपने तालीम के लिए क्या किया,
पढ़ के सुनाता हूं कि पहली दफा ये चीफ मिनिस्टर जो है इसने इंक्लूसिविटी पे काम किया और हर जिले के अंदर ऑटिज्म स्कूल्स बन रहे हैं। पहली दफा इस चीफ मिनिस्टर ने काम किया और आपके पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों को, मेरी बहन अगर सारा प्रोग्राम पढ़ लेती तो उन्हें पता होता कि 50 करोड़ नहीं 27 अरब रुपए से हर बच्चे को स्कूल में खाना देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर स्पोर्ट्स पीरियड बंद, स्कूल असेंबली बंद, एथिक्स की क्लासेस बंद, 1,18,000 टीचर्स ऑनरेबल स्पीकर इस टाइम शॉर्ट है। इन्हीं के जो क्लेम कर रहे हैं कि सिस पे मैंने असेंबली के दरवाजे पे लगा दिए स्कूल लोकेटर है, आप जाके उस पर देखें, तो क्या ना पूछें कि इन्होंने क्यों 4 साल एक टीचर भर्ती नहीं किए। और हमने मैट्रिक टेक, तो इस मुल्क में हमेशा सिर्फ मैट्रिक आर्ट्स और साइंस में होती रही है। इंशाल्लाह अगले आने वाले साल से इस मुल्क के अंदर मैट्रिक टेक्नोलॉजी में भी होगी, इंटरटेक भी होगी, मैट्रिक टेक भी इंशाल्लाह ताला होगी। और बड़ी बड़ी बातें की, तालीम दोस्ती की। ऑनरेबल स्पीकर, इसमें कोई डिवाइड नहीं है। ऐवान के इस तरफ बैठे हुए मौज़ेज़ अरकान और इस तरफ, इन सब के हलकों में 700 नॉन एसएनई स्कूल्स, वो स्कूल्स जिनकी इमारतें बन चुकी हैं 8-8 साल से, 6-6 साल से, इतने काबिल थे, इनसे स्कूल्स में एसएनई दी नहीं गई, वो 6000 टीचर दिए नहीं गए। मैं इन्हें यह कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले 3 महीनों में इनके हलकों में भी जितने नॉन एसएनई स्कूल्स हैं इस ऐवान के सामने इंशाअल्लाह सितंबर में फंक्शन कर, ये हमें तालीम सिखाने आए। और फिर केपीआईज की बात कर रहे हैं कि इन्होंने पेफ में ये कर दिया, 2016 में स्कूल्स दिए गए, पेफ में 4000। इतना पॉलिसी से इख्तलाफ था तो बुजदार साहब आके उन्हें बंद करते ना सर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट आपने देखा है, इन्होंने फरमाया 1 करोड़ 20 लाख बच्चे थे उससे इसके अंदर। सर मैं आपसे ये भी आज गुजारिश करना चाहता हूं कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है, अवाम के लिए सच जानना भी बहुत जरूरी है। हाउस की इस तरफ से भी 5 मेंबर्स और इधर से भी 5 मेंबर्स कमेटी बनाएं कि वो 1 करोड़ 20 लाख बच्चों में 20 लाख फेक बच्चे किसने इनरोल किया अपने फिगर्स इन्फ्लेट करने के लिए, उसकी सजा का तयन किया जाए। पंजाब की आवाम का टैक्स पे इसका पैसा है, ना इनका पैसा है ना मेरा पैसा है। उसी के अगेंस्ट आपका एनएसबी आता है सर, उसी के अगेंस्ट आपका जेवर तालीम आता है। हमें सिखाते हैं मोरालिटी और करप्शन की बातें। इनसे पूछें कि 2020 के अंदर जो किताबें 3.5 अरब की छपी थी, वो 2023 में किस वजीर ने 13.5 अरब की छापी थी? 4 गुना कीमत बढ़ा के फिर असेंबली को कहते हैं कि यार यहां पे हमने मेहनत से तालीम चलाई, बनाए कमेटी। मैं हलफ उठाने को तैयार हूं, यह भी उस वजीर का नाम जानते हैं, और मैं भी आपके सामने खड़ा हूं और इस छत के नीचे कह रहा हूं कि 5 साल में 1 रुपया करप्शन करूं तो मैं खुदा से दुआ करता हूं उसका हिसाब मेरे को। ये हमें बताएंगे कि मोरालिटी और करप्शन क्या। सर सुन ले अब खामोशी से। शहबाज साहब तशरीफ रखें, बनाएं कमेटी, तशरीफ रखें जी। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बातें की। हमने एक पूरा क्राइटेरिया बनाया, वैसे स्कूल्स नहीं देने जा रहे। पहले फेज में वो स्कूल जिनकी तादाद पिछले 76 सालों में 50 से ज्यादा नहीं हुई। दूसरे फेज में वो स्कूल्स जिनकी तादाद 100 से ज्यादा 76 सालों में नहीं हुई। और खाली यही नहीं जनाब स्पीकर, टैक्स पेयर्स मनी से अगर उन स्कूल्स को चलाना था तो 100 अरब रुपया उनकी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए, 100 अरब उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए चाहिए, तो क्या फिर 200 अरब रुपया वहीं पे झोंक दूं? और इन्होंने कहा कि नौजवानों को हम जॉब्स, 13,000 स्कूलों में इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक कि अगर 200 बच्चे पढ़ते हैं तो 6 से 8 टीचर चाहिए, एक माली चाहिए, चौकीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर। 1.5 से 2 लाख नौजवानों की नौकरियां जनरेट होंगी इस प्रोग्राम के थ्रू जनाब स्पीकर। और आप ये देखें कि पर चाइल्ड सब्सिडी पे इन्होंने बड़ी गुफ्तगू की। ये तो 4 साल देते रहे 600 रुपए पेफ को। हमने आके क्वालिटी एजुकेशन पे काम किया है
और हमने वो बजट बढ़ाया है 900 रुपए से 1700 रुपए। कोई काम करेगा तो अगेंस्ट KPIs उसे पेमेंट मिलेगी। अगर स्टूडेंट 100 से 200 किए देंगे अब ज्यादा पैसे, उस स्कूल को अपग्रेड किया देंगे ज्यादा पैसे, उन्होंने कंप्यूटर लैब ऐड किया देंगे ज्यादा पैसे, बट इस तरह नहीं देंगे जिस तरह ये बांटते रहे अवाम के टैक्स पेयर्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह उन KPIs पे 100% इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको इस हाउस में ये भी बताना चाहता हूँ ऑन ओथ के मेरे कहने से भी किसी को एक भी स्कूल अवार्ड नहीं होगा, सब मेरिट पे स्कूल अवार्ड होंगे। एंड द लास्ट पार्ट जनाब स्पीकर कि हमने अपनी जो स्मार्ट पॉलिसी है इसके थ्रू 13,000 स्कूलों में जो 23,000 टीचर्स थे उन्हें नॉन SNE स्कूल्स और मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ला रहे हैं। 35,000 मजीद टीचर्स रिक्वायर्ड थे, वो पोस्ट रिडंडेंट हो जाएंगी। एक स्टेप से 58,000 पे ले आए हैं टीचर्स शॉर्टेज 1,18,000 से, और कहानी खत्म नहीं हुई जनाब स्पीकर। इनसे ये पूछे कि इनकी 4 साल की सरकार थी, इन्होंने कभी ये नहीं देखा ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि 2 टीचर और 2 बच्चे। अगर इसे सूबे का दर्द रखते तो शायद उन टीचर्स को निकाल के कहते कि जाओ किसी और स्कूल में। हम 20,000 टीचर्स, rationalization program was last done by the now honorable minister for finance in 2008। उसके बाद आज फिर मुस्लिम लीग नून, आज फिर मरियम नवाज शरीफ आके रैशनलाइजेशन कर रही है, अवाम का पैसा बचा के उन 20,000 टीचर्स को उन स्कूल से मेन स्कूल्स में लाएंगे जो रूरल एरियाज में है। टीचर्स शॉर्टेज रह जाएगा 38,000। इसे कहते हैं तालीम पे मेहनत, इसे कहते हैं कि पॉलिसी और रिफॉर्म्स। और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी पैसे पहली दफ़ा हमने इस बजट के अंदर रखे हैं, बिकॉज इंक्लूसिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जनाब स्पीकर। उन सब को पढ़ाना, और मैं साथ ही साथ इन्हें यह भी बताता चलूँ कि इनका तो निज़ाम वो था कि जब मैं आया तो स्नैपचैट पे इश्तिहार चलते थे कि 500 रुपए का पर्चा बिक रहा है 9वीं का। आप मेरे से आके आप शर्त लगाएं, 9वीं के एग्जाम के 15 दिन बाद इंटर के एग्जाम्स थे, 90% बूटी माफिया कंट्रोल किया अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कैमरे लगाने से। और अगले आने वाले साल में हम फेशियल रिकग्निशन ला रहे हैं, 10 थंबप्रिंट्स ला रहे हैं, कैमरा सेंसिटिव सेंटर्स में लगा दिए हैं, और पंजाब के बोर्ड्स के निज़ाम को भी इंशाल्लाह 3 साल में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के लेवल पे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर। और मेरी ये गुजारिश है कि अगली दफ़ा जब असेंबली के फ्लोर पे बात करें तो ज़रा तहकीक करके करें, बजटरी फिगर्स देख के करें, लॉजिक पे गुफ्तगू करें, क्योंकि वजीर तालीम बार कैफ उस्मान बुजदार जैसा वजीर आला। जी मिनिस्टर साहब, थैंक यू।